आपा, आप यहाँ हैं? मैं सुबह आपसे बात करती हूँ। हाँ, वो टीचर की कॉल आ गई। असल में अंदर मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी, तो मैंने सोचा बाहर आ जाती। मौसम वैसे भी इतना खुशगवार है। हाँ, मौसम तो आज वाकई बहुत खुशगवार है। कभी कभी ना इंसान का जी चाहता है कि वो कहीं दूर अकेले किसी कोने में जाके बैठ जाए, शोर से, टेंशन से, हर चीज से दूर। आपा, मेरी ख्वाहिश है कि अब आपका भी घर बनता है। शादी तो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है ना, और हर इंसान को एक जीवन साथी की जरूरत है। ये सब किस्मत के खेल हैं, और मेरा यकीन ये है कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। आपा, आप कितनी समझदार हैं, कितनी ज़हीन, मेहनती, आला ज़र्फ। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम सब हैं तो इंसान, और इंसान गलतियों के पुतले होते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि आपसे भी गलती हो सकती है। नामुमकिन। क्यों? मैं आम इंसान नहीं? मुझे तो आप कभी आम इंसान नहीं लगे। आप आम इंसान तो ऐसे नहीं होते, इतने आला ज़र्फ, इतने परफेक्ट। है, परफेक्ट तो मैं कहीं से नहीं हूँ। अंदर चलते हैं, रात बहुत हो गई है, हम दोनों ने काम करवाना। हाँ। आप आ गए। आपको इंतजार था मेरा? इंतजार तो था। तो देखिए, आ गया मैं आपके लिए। थैंक यू। आई एक सेकेंड आई। एनी 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 बेटा, वो अम्मा, ये मेरे कॉलीग हैं, शावेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए। आप खड़े क्यों आए? बैठे एक सेकेंड। बहराम, इधर आओ बेटा। बहराम, ये शावेज हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? एनी के स्कूल के कलीग हैं। अच्छा अच्छा। इनको जरा बिठाओ और अच्छे से खातिर मुबारक करना। मुझे जरा 2 मिनट। हाँ, जी जी। बहराम मेरा छोटा भाई है। आप तो बहुत लकी हैं कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग, एजुकेटेड और टैलेंटेड बहन मिली। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप आइए। चाय तो आज बड़ी अच्छी बनी है चांदनी। शुक्रिया अम्मा। एनी, वो जो तुम्हारे कोलीग आज आए थे, उनकी बेगम नहीं आई साथ? अम्मा, शावेज शादीशुदा नहीं है। पर आपा, वो हैं बड़े इंटेलेक्चुअल। मेरी काफ़ी देर उनसे बातचीत हुई, बड़ा नॉलेज है उनको चीज़ों का। मैं तो इम्प्रेस हो गया उनसे, बड़ी कमाल पर्सनालिटी थी। एनी आपा के सब जानने वाले आलम फाजिल और इंटेलेक्चुअल ही होते हैं। वैसे इंटेलेक्चुअल लोगों की अपनी ही एक मुनफरिद पहचान होती है। खैर, हमें मेरे ख्याल से सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह वलीमे की तैयारी भी करनी है। हाँ, सोते हैं, जल्दी उठना सुबह। तुम्हें तो फिर भी जगाना ही पड़ेगा ना, कौन सा खुद उठ जाओगे? शुक्र करें आपके उठाने से उठ जाता हूँ। रहने दो बेटा, मैं उठा लूंगी। नहीं अम्मा, मैं रख लेती हूँ। अरे रहने दो ना, जाओ कपड़े बदलो, मैं उठा लूंगी। ठीक है, आप रख दें, फिर मैं वापस आकर धो दूंगी। जीती रहो। लेकिन
आपने कम कॉपीज भेजी हैं, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बाकी का ऑर्डर भी कंप्लीट कर दें। जी ओके, थैंक यू। मैं आके मैम, जी आइए। आपको आपकी बहन की शादी के बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया, प्लीज बैठिए। मुझे लगता है कि अब मुझे आपकी वालिदा से आके मिल लेना चाहिए। मैं उनसे आपके बारे में बात करूंगी। बिल्कुल बताइएगा। वैसे कभी कभी आप मुझे जेन ऑस्टिन की कहानियों की हीरोइन की तरह लगती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट है। ऐसा ही समझ लीजिए। वैसे आज तक किसी ने मेरी इस अंदाज में तारीफ नहीं की। किसी में और शावेज अहमद में फर्क तो है ना। आपकी इस बात से तो मैं इनकार कर ही नहीं सकती। आपने मेरी अम्मा से हमारे रिश्ते की बात करनी है। आप घबराएंगे तो नहीं? आपको आना भी अकेले है क्योंकि आपके माँ बाप भी रजामंद नहीं है। कुरुतलैन मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ। मोहब्बत का रास्ता बुज़दिलों के लिए नहीं बना, उनकी बस की बात नहीं है। आप बेफिक्र हो जाएं। आप मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर साबित कदम ही पाएंगे। ना मैं घबराऊंगा, ना आपको घबराने दूंगा। आपसे बात करके मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मेरे दुख मुस्कुराने लगते हैं। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। शेक्सपियर की तहरीरों वाली मोहब्बत। जी। मुझे शेक्सपियर का एक इक़्तिबास बहुत पसंद है, जूलियट की लाइंस। तो फिर सुनाइए। मेरा मतलब है इरशाद। Give me my Romeo, and when he shall die, take him out and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with the night. मेरा रोमियो मुझे दे दो, और जब वो इस दुनिया से रुखसत होगा तो उसके वजूद के सितारे बना देना। वो सितारे आसमान के चेहरे को बहुत खूबसूरत बना देंगे कि सारी दुनिया रात के इश्क में गिरफ्तार हो जाएगी। शेक्सपियर। अम्मा, अम्मा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो गुड़िया की शादी पे मेरे कॉलीग शावेज आए थे। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मुझसे क्यों मिलना चाह रहे हैं? एक्चुअली वो मुझे पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में आपसे मिलना चाह रहे हैं। एनी, बेटा वो लड़का मुझे तुमसे उम्र में छोटा लग रहा है। जी अम्मा, लेकिन उनको हमारे एज डिफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी फर्क नहीं पड़ता, बाद में फर्क पड़ेगा। असल में अम्मा, शावेज ने मुझे प्रपोज किया, जिसके मैंने आपको बताया वो मुझे पसंद करते हैं। तो मैंने उनको यही कहा कि आप मेरी वालिदा से बात करें, मुझसे बात करना मुनासिब नहीं है। बेटा मुझे तुम पर बहुत मान है कि तुम कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करोगी। अम्मा,
ना तो मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत की है और ना ही मैं कोई ऐसी वैसी हरकत करूंगी जिससे आपके मान को ठेस पहुंचे। बस आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप तसल्ली से उनकी बात सुन लीजिएगा प्लीज। ठीक है। चांदनी, ये चावल ले जाओ। शावेज अब ये जिद छोड़ दो तुम। बेवकूफी को मोहब्बत का नाम तो ना दो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू भी परेशान है। हम यहाँ बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं कुरतुलैन को धोखा नहीं दे सकता। अब बात मेरी इज्जत की भी है। देखो, उसे उसके जोड़ का कोई मिल जाएगा, उसकी अपनी उम्र का। तुम अब उसकी फिक्र छोड़ो, हमारी फिक्र करो। मैं तो अपनी हिना को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश रखती। और कुरतुलैन से शादी करना मेरी ख्वाहिश है अम्मी। समझ में नहीं आता ये अपने से बड़ी उम्र की औरत से तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई। अम्मी, मोहब्बत बता के नहीं की जाती, बस हो जाती है। मैंने फैसला कर लिया है कि आप कुछ भी कहें, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ कुरतुलैन से ही करूंगा। में वो खूबियां हैं जो कि बहुत कम लोगों में होती हैं। उनके साथ काम करके उनको बहुत करीब से जाना है मैंने। पसंद करता हूं मैं उन्हें, शादी करना चाहता हूं, इसीलिए आपके पास आया हूं। आपके वालिदैन, आपके घर वाले साथ नहीं आए? क्या कोई खास वजह है जो आप अकेले यूं खुद ही अपना रिश्ता लेकर आ गए हैं? दरअसल आंटी, मेरे वालिदैन इस शादी के लिए राजी नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उनकी ये नाराजगी वक्ती है। मैं बाद में मना लूंगा। उनकी नाराजगी की वजह क्या एनी की उम्र है? नहीं, दरअसल मेरी वालिदा मेरी शादी मेरी कजन से कराना चाहती, लेकिन मैं कुरतुलैन को पसंद करता हूं। आपके वालिदैन ये जानते हैं कि आज आप यहाँ आए हुए हैं? जी नहीं, वो नहीं जानते, लेकिन मैं कुरतुलैन से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता, इसलिए आपकी रजामंदी से कुरतुलैन से निकाह करना चाहता हूं। बाद में अपने वालिदैन को बता दूंगा। एनी आपा, मैं इतनी खुश हूँ, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आपका हैंडसम कॉलीग आपका रिश्ता लेने आ गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आपकी शादी होगी, शहनाइयाँ बजेंगी, मैं तो नाचूंगी गाऊंगी। वैसे चांदनी, तुम्हें तो पता है मैंने कभी भी शादी और मोहब्बत के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचा। और ऐसी मोहब्बत के बारे में तो हमने जॉन कीट्स की नज़मों में पढ़ा है और शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में देखा है। क्या उनको वाकई आपसे इतनी मोहब्बत है? हाँ, और शायद मुझे भी। जल्दी करो। देखिए शावेज, मैं इस तरह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकती। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं। मैं दुनिया वालों से क्या कहूंगी कि दूल्हा अकेला अपनी बारात लेकर आ गया शादी करने के लिए। ये मेरी बेटी के लिए बहुत बेइज्जती की बात होगी। आज आप एनी को पसंद करते हैं, रिश्ता लेकर आए हैं, कल शादी कर लेंगे, और फिर अगर वो आपके दिल से उतर गई तो फिर क्या होगा? आंटी, आप प्लीज मेरे खुलूस पे शक ना कीजिए। मैं कुरतुलैन को कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूं। ये सब लफाजियां होती हैं, ये खूबसूरत बातें, ये बड़े बड़े दावे मर्द करते हैं, लेकिन शादी से पहले। कल को आपके घर वालों ने आप पर दबाव डाला और आपको भी ये लगा कि शायद कम उम्र बीवी होनी चाहिए, तो फिर एनी का क्या होगा? मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। मोहब्बत इन सब चीजों से बहुत मुख्तलिफ है आंटी। मोहब्बत?
मुफादात का खेल है बेटा, बहुत ही बेएतबारी शय है ये। आपके घर वाले शामिल नहीं हैं। अगर वो आते तो मैं जरूर बात करती, शायद हाँ भी कर देती, लेकिन इस तरह से मैं बेटी की शादी नहीं कर सकती। कहाँ जाएगी मेरी बेटी? कहाँ रखेंगे आप उसको? आपके घर वाले तो राजी नहीं हैं। मैं मैनेज कर लूंगा। शादी मैनेज करने की चीज नहीं होती है। एक बहुत तवील सफर होता है जो संभल संभल कर गुजारना पड़ता है, तय करना पड़ता है। आपके घर वाले अगर आते, इज्जत से मेरी बेटी का हाथ मांगते, तो मैं हाँ भी कर देती, मगर इस तरह नहीं। बहुत इज्जत के साथ मेरी तरफ से माजरत है। आंटी, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूँ। मैं दोबारा बात करता हूँ अपने वालिदैन से और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। जरूर बात कीजिएगा, बल्कि मना भी लीजिएगा। वो इज्जत के साथ आएंगे तो मुझे खुशी होगी, वरना इस तरह से रिश्ते नहीं होते। चाय? हाँ बेटा, चाय डाल कर दो। थैंक यू। तकल्लुफ किया आपने। तकल्लुफ की क्या बात है? पहले मेहमान है, उनको दो। आप लोगों की बात हो गई? हाँ बेटा, मेरी शावेज से बहुत तफसील में बात हुई है और ये मेरी बात समझ भी गए हैं। ये ले अम्मा। अम्मा, आपने शावेज को इनकार क्यों किया? इतनी समझदार होने के बावजूद तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो। उसके घर वाले उसकी शादी कहीं और करना चाहते हैं, वो तुम्हें बहू के तौर पर तस्लीम नहीं करेंगे। अम्मा, शावेज अपने घर वालों को मना लेंगे। और अगर वो ना माने तो? वो तो तुम्हें लेकर घर भी नहीं जा सकता, उल्टा तुम्हारी तनख्वाह से अपना घर चलाएगा। अम्मा, वो ऐसे नहीं है। ये तो वक्त ही बताता है बेटा कि कौन कैसा है। अम्मा, इतने सालों से ये घर मेरी तनख्वाह पे ही चल रहा है ना। आज अगर मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ और अपने घर पे खर्च करना चाहती हूँ, तो उसमें क्या मसला है? क्या आप मेरी शादी इसलिए नहीं करना चाहती कि ये घर मेरी कमाई पे चलता है? माँ बाप की मोहब्बत को इस तरह तराजू में नहीं तोलते। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अम्मा, अगर आपको मुझसे इतना प्यार है, प्लीज मेरी शादी शावेज से कर दो। प्लीज। कर दूंगी जब उसके माँ बाप रिश्ता लेकर आएंगे। कुरुतुलैन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम बहुत चाहत से अपने भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके आए थे, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने इनकार कर दिया। फरा, तुम तो जानती हो मेरे भाई बहन छोटे हैं, पढ़ रहे हैं।
और मेरी अम्मा ने भी कभी जॉब नहीं की। इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती और इस स्टेज पे तो मैं बिल्कुल भी अम्मा को अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे डर है कि अपने इस फैसले पे तुम बहुत पछताओगे। अभी तुम्हारे बहन भाई छोटे हैं, जब वो बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, ये अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, शादी करेंगे, अपनी फैमिली बनाएंगे, फिर तुम्हारा क्या होगा? इस बारे में सोचा है तुमने? मुझे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी मेरी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेंगे। तुम भी कितनी भोली हो। एक वक्त ऐसा भी आता है जब अपने भी बदल जाते हैं। अभी तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम उनके लिए अहम हो। कल जब उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं होगी तो उनके तरजीहात बदल जाएंगे। उस वक्त तुम्हें कितना दुख होगा। जैसे कि मैंने कहा फरह, मैं अपने खानदान को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ और मुझे पता है वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। अक्सर लोग कमाने वाली बेटियों की शादी नहीं करते, उन्हें घर का मजदूर बना के रखते हैं। तुम्हारी अम्मा कभी तुम्हारी शादी नहीं होने देंगी। जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, फिर तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी। और मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा उनका हक है। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि उन्हें मेरी बात समझनी चाहिए थी। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि शायद वो कभी हमारी शादी होने ही ना दें। मेरे घर वाले मान भी गए, आपके घर आपका हाथ मांगने के लिए आ भी गए, फिर भी कोई ना कोई बात करके वो टाल देंगे, क्योंकि वो कभी इस रिश्ते से खुशी नहीं थी। मुझे अम्मा से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। सारी जिंदगी अपने घर वालों की ख्वाहिशात के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटती चली गई। आज मुझे बरसों पुरानी लोगों की बातें याद आती हैं, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों पे अपने घर वालों की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। इसलिए मैंने कभी अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं, हमेशा अपने आप को नजरअंदाज ही किया। कुरतलैन, अभी भी देर नहीं हुई। अब भी वक्त है कि हम अपने बारे में सोचें और कोई फैसला लें। इन हालात में सब ना आपके माँ बाप मान रहे हैं और ना ही मेरी अम्मा। हम क्या फैसला कर सकते हैं अपने बारे में? अच्छा, पहले आप मुस्कुराएं। आपके चेहरे पर परेशानी, उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कुछ चेहरों पर मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत लगती है, बिल्कुल ऐसे जैसे बारिश में खिलते हुए फूल। न जाने हमारी इस मोहब्बत की क्या मंजिल होगी। जब भी इसके बारे में सोचती हूँ खौफजदा हो जाती। आपको खौफजदा होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। खौफजदा वो लोग होते हैं जो कि तन्हा होते हैं, लेकिन आप तन्हा नहीं हैं, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके घर वाले तो मेरे घर रिश्ता लाने पे कभी भी राजी नहीं होंगे, और मैं अम्मा को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी ना का मतलब ना ही होता है। तो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं, घर वालों को बताए बगैर।